हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पेशल स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे चलाते हुए जो आपका 17 तारीख को एग्जाम होगा HI फर्स्ट ईयर, आई रिपीट HI फर्स्ट ईयर लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का पेपर है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम। 3 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से देखेंगे और 1 वर्ड के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है आपको। अगर आपने ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लिया, थोड़ी सी बेसिक डिटेल ले ली, तो आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेपर नंबर 3 है ये, और ये HI फर्स्ट ईयर का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का ये मैंने हिसाब से तैयार किए हैं, यानी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक, इस क्वेश्चन से बहुत सारे में भी चांस रह सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में पूछे जाएं। और 10 नंबर, ये 8 नंबर में या 7 नंबर में पूछ सकते हैं, और 3 नंबर में पूछ सकते हैं कि लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं या नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। इसको हिंदी में मैंने टाइप किया हुआ है, संप्रेषण का वर्गीकरण भाषाई और गैर भाषाई, यानी जहाँ पे हम भाषा का यूज कर रहे हैं वो ये हो जाएगा लिंग्विस्टिक यानी भाषाई, और जहाँ पे हम भाषा का यूज नहीं कर रहे, अपने बॉडी एक्सप्रेशन से, जेस्चर से चीज़ें पता लग रही है, तो वहाँ पे हम ये नॉन लिंग्विस्टिक बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसी वजह से क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और मे भी अगर इस पेपर को भी आपने तैयार कर लिया तो बहुत सारी आपकी हेल्प हो जाएगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन, यानी भाषा की क्यों क्या परिभाषा है, उसकी विशेषता क्या और उसके कार्य क्या। यानी भाषा की विशेषता पूछी जाएगी, कार्य भी पूछ सकते हैं। 3 नंबर में भी आ सकता है, 7 नंबर में भी चांस रहेंगे, और शायद 1 वर्ड में पूछ लेंगे भाषा की एक विशेषता लिखिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हो जाता पुराने पेपर में, और पुराने पेपर का ही एक ओवरव्यू निकाल के आपके सामने चीजें प्रेजेंट की जा रही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास के लिए पूर्व आवश्यकता है, यानी भाषा सिखाने से पहले की नीड कौन कौन सी होगी जब भी आप भाषा डेवलप करा सकते हो, तो उस बारे में क्वेश्चन पूछा गया, आप एक बार देख लेना अपने नोट्स में। उसके बाद है हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये वाला पॉइंट है हमारा कि टोटल कम्युनिकेशन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है इसके, जस्टिफिकेशन क्या और लिमिटेशन क्या है। इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, संपूर्ण संप्रेषण, इसके सिद्धांत, औचित्य और सीमाएं। यानी आप टोटल कम्युनिकेशन डेफ बच्चों के लिए यूज किया जाता है। टोटल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिले, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पेपर तैयार किया है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप एक बार इनको पढ़ लेना, कम से कम इन क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो मे भी 70% 80% आपको यहाँ से देखने को मिल जाए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मल असेसमेंट, स्टैंडर्ड लैंग्वेज टेस्ट, यानी फॉर्मल असेसमेंट जो हम लैंग्वेज का करते हैं वो कौन सा है। लैंग्वेज असेसमेंट के बारे में पूछा गया है, तो चांस रह सकते हैं क्वेश्चन आने के इस क्वेश्चन से, क्योंकि फॉर असेसमेंट कैसे करोगे आप, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के क्वेश्चन यहाँ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट जाएंगे, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है और बेसिक क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यानी आप बच्चों को जब भी भाषा सिखाओगे तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखोगे, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनमें हम भाषा को ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बच्चों को जब कोई भाषा सिखाते तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए कि कोई मीनिंगफुल लैंग्वेज होगी वो। दूसरा, भाषा का यूज किस कॉन्टेंस में हमें कैसे करना है, यानी कहीं अगर हम जा रहे हैं, किसी के घर पे डेथ हो गई है, तो वहाँ पे जाते तो जाहिर सी बात है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी बिल्कुल उदास वाली, और उसी हिसाब से हम सामने वाले से बात करेंगे कि भाई हाँ हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ये आपके लैंग्वेज के कुछ प्रिंसिपल है जो उसमें दिखेंगे आपको। उसके बाद है ये आपका मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, भाषा सिखाने की विधि में भी पूरे पूरे चांस रह सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाए। और ये 1 वर्ड में भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाषा टीचिंग का जो वो है मेथड है, एक का नाम लिखिए, दो का नाम लिखिए। तो ये 3 मेथड है, नेचुरल, स्ट्रक्चर और कंबाइंड, यानी प्राकृतिक, संरचनात्मक और मिश्रित। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा देखना, बहुत कम क्वेश्चन ऐड किए हैं और इम्पोर्टेंट ही हैं, क्योंकि टेक्निक मेथड ये क्वेश्चन में भी चांस रहते हैं ज़्यादा आने के।
भाषा शिक्षण की तकनीक यानी टीचिंग ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग, कौन कौन सी टेक्निक का आप यूज करके बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। जैसे न्यूज कन्वर्सेशन, समाचार वो वार्तालाप, यानी जब बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो लैंग्वेज के शब्द ऑटोमेटिक उसके डेवलप होंगे, वोकेबलरी बढ़ेगी उसकी, तो बच्चा उससे भी लैंग्वेज सीख सकता है। तो आप बच्चों को क्लास में न्यूज़पेपर खड़ा न्यूज़पेपर लाकर बच्चों को खड़ा करके पूरी क्लास के सामने न्यूज़पेपर पढ़वा सकते हैं, तो वहाँ से उसको लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। डायरेक्ट एक्टिविटी करवा सकते हैं, बच्चा कोई डायरेक्ट एक्टिविटी करेगा, उसमें खुद इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ एक्टिविटी करेगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड वो सीखेगा। उसके बाद विजिट, बच्चे को आप कहीं पे टूर पे ले जा सकते, घुमाने ले जा सकते, फिर उस प्लेस जगह को दिखाते, उस पैलेस को दिखाते कि भाई ये लाल किला है, ये इंडिया गेट है, तो कम से कम वो उन वर्ड को सीखता है, लाल किला। तो ये आप इनसे बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे उसमें शब्द यूज होते हैं, तो यहाँ से भी आपको चांस रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे में भी, ये शायद लास्ट हो सकता है जी, दो ये क्वेश्चन लास्ट है। ये क्वेश्चन है ड्रामेटाइजेशन प्ले एक्टिविटी फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा सिखाने के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी करोगे। तो भाषा विकास के लिए नाटक करोगे, नाट्यकरण है, नाटक है और गतिविधि, यानी आप प्ले के थ्रू, यानी प्ले मतलब खेल के थ्रू आप बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं, ड्रामा के थ्रू चीज़ें सिखाएंगे, उसके साथ ड्रामा में एक्टिविटी कराएंगे, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलप होगी, क्योंकि बच्चा जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा तो उसके लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री रिक्वेस्ट ऑफ लिटरेसी और इम्पैक्ट ऑफ डेफनेस, इसका डेफनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, साक्षरता की पूर्व आवश्यकता। और तो ये क्वेश्चन चांस रहेंगे, मे बी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले किसी ना किसी रूप में, तो आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसा आपको सुटेबल लगे। जय हिंद, वंदे मातरम।